वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पिछले वीडियो में हमने शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ देखा था, है ना। उससे पिछले में हमने शुद्ध धारतीय परिपथ देखा था। इनके लिए हमने धारा और विभव के समीकरण ज्ञात किए थे, कालांतर चित्र वगैरह देखे थे और कुछ एक सवाल देखे थे, राइट। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला है हमारे सामने एलसीआर परिपथ। बीच में जो कुछ विद्युत परिपथ दिए हैं आरएल आरसी, ये हमारे सिलेबस में नहीं है ना। एलसीआर परिपथ है सीधा। तो इससे पहले कि मैं एलसीआर परिपथ आपको बताऊं, आप लोग मुझे बताओ इतने परिपथ अभी तक आपने किए, जैसे शुद्ध धारतीय परिपथ, शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ, है ना। तो वहां पर जब भी मैं कलांतर पूछता था तो आप कलांतर बताते थे। वो कलांतर किस किस के बीच में देखा जाता था? धारा और विभव के बीच में। क्लियर? हमेशा ध्यान रखना, कलांतर जो देखा जाता है वो धारा और विभव के बीच में देखा जाता है। क्लियर? अच्छी बात है। जैसे मैं ऐसे धारा बना देता था और ऐसे विभव बना देता था, तो आप तुरंत देख के कलांतर बता देते थे। कितना है कलांतर यहाँ? 90 डिग्री। कौन पश्चिगामी है? धारा। कितनी पश्चिगामी है? 90 डिग्री। कौन अग्रगामी है? कितना? हाँ, समझते हो आप। लेकिन लोचा तब फंस जाएगा जब आपके पास अभी तो एक ही धारा एक ही विभव है, तो तुम तुरंत धारा और विभव के बीच में कलांतर बता देते हो। लेकिन अगर मान के चलो किसी जगह दो दो विभव है, जैसे ये VL है और ये VR है और ये धारा है, अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, आपको पूछे कलांतर बताओ, तो हमें मालूम है कलांतर तो धारा और विभव के बीच में देखा जाता है। तो धारा तो मुझे दिख रही है, लेकिन आपस ये रही है कि विभव तो यहां दो दो है रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या करूं? तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ता है, दो दो विभव जब हैं तो इनका परिणामी विभव निकालना पड़ता है। समझ में आ रही है बात? अब आप बताओ, एक विभव ऐसी है VR, एक विभव ऐसी है VL, तो इसका परिणामी कैसे निकालते हैं? ऐसे ही तो निकालते हो, रोज यही पढ़ रहे हो। बोला भैया, तो इसका परिणामी विभव ये हो गया। समझ में आ रही है बात? अब कोई पूछे कलांतर कितना है, तो धारा और विभव के बीच कलांतर देखा जाता है। धारा जिरई पूरे परपथ की, विभव पूरे परपथ को जिरो, तो कलांतर इन दोनों के बीच को ये जीवा कौन हो, वो कलांतर। तो इसको हमने बोल दिया फाई। तो यहाँ फाई कलांतर है धारा और विभव के बीच में। क्लियर? फाई को मान कैसे निकलेगा वो हवाल बताएंगे। यहां तक सीन क्लियर है? यहां पर मैंने आपको ये बताया है कि जब भी आपको कलांतर देखना हो तो हमें मालूम है धारा और विभव के बीच में देखा जाता है। तो धारा तो मेरे पास जिरई, अब मुझे विभव चाहिए, विभव मेरे पास दो दो है। तो जब दो दो तीन तीन चार चार विभव हो तो हम क्या करेंगे, उन सभी विभवों का परिणामी निकाल लेंगे। समझ में आ रही है बात? और फिर देख लेंगे धारा और विभव के बीच में कलांतर कितना है। जो बोला पल्ले पड़ा है। समझ में आ रही है बात सभी को? आगे बढ़ जाऊं फिर? जो बोला पल्ले पड़ा। तो जब भी हमारे पास हमें धारा तो एक ही दी गई हो, विभव तीन तीन चार चार दिए हों, तो हम उन सभी विभवों का क्या निकाल लेंगे, परिणामी विभव निकाल लेंगे और फिर धारा और विभव के बीच में कलांतर बता देंगे। क्लियर है? जो बोला पल्ले पड़ा। अच्छा, अब बात आती है परिणामी कैसे निकाला जाता है। परिणामी ये दिशा तो आप बता देते हो, समझ रहे हैं, लेकिन परिणामी निकालने के लिए एक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। वो क्या सूत्र है मैं लिखा रहा हूं, या लिख लो। जैसे ये सूत्र आपको आगे भी समझने में काम आएगा, आगे के चैप्टरों में भी यूज में आएगा, फिजिक्स में, है ना। जैसे ये एक A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, और A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का कोण है थीटा। कितना है? पहले तो आप ये बताओ, इसका और इसका परिणामी आएगा कैसे बीच में? ये आपने 11th में पढ़ा होगा, सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम है ये। बोला भैया? सही बोल रहा हूं? परिणामी को R से प्रदर्शित करते हैं, और इस परिणामी को निकालने के लिए हमारे पास जो सूत्र होता है वो होता है R बराबर अंडर रूट A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। बिल्कुल घुटा घुटाया होना चाहिए ये सूत्र। आपको लिख लो कहीं भी जहां लिखना चाहो। लिखा दिया? ओके, मतलब समझ में आता है परिणामी निकालने के लिए क्या सूत्र है हमारे पास। तो फिर कहो, करूं शुरुआत?
एक पहेली और बता दो। चलो जब बताओ, ये एक वस्तु है, कुत्ता इधर खींच रहा है 5 न्यूटन से, बिल्ली इधर खींच रही है 3 न्यूटन से, और शेर इधर खींच रहा है 7 न्यूटन से। ठीक है जी, इन तीनों का परिणाम ही निकालना है। कैसे निकालूं? अब परिणाम ही निकालने की तो मेरे पास दो के बीच में तो आ जाता है, तीन तीन कहां से लाऊं, राइट? तो ऐसा करने के लिए मुझे दिख रहा है ये और ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में, इसको छोड़ दो 7 को, पहले 5 और 3 का निकाल लो। कितना आएगा? 2, क्योंकि ये ज्यादा ताकत लगा रहा है, ये कम ताकत लगा, तो इसका परिणाम ही 2 आएगा। कहां की तरफ? ऊपर की तरफ। तो मैं तुम्हारी 2 समझ गया, लिख सकता हूं। अब मैंने इन दोनों का परिणाम ही ये निकाल लिया, तो अब इसका रोल खत्म, इसका रोल खत्म। अब ये बचा है और ये बचा है, इन दोनों का परिणाम ही, तो ये हो जाएगा। बोलो भैया। और परिणामी निकालने के लिए मैं ये वाला सूत्र लगा दूंगा, r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर। तो a 7 है यहाँ, 7 स्क्वायर, b 5 - 3 2 ही कर दूं, प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a की जगह 7, b की जगह 2, है ना। आगे cos थीटा, cos थीटा कितना रखूं? इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, यहाँ पे भी पढ़ाया तब भी बताया, चित्र बनाया कि नहीं बनाया, सूत्र लिखते समय के सूत्र ही सूत्र तान दो। थीटा कोण ए और बी के बीच का है, देखो चित्र में 0a और 0b, यानी जा की और जा साइड के बीच को कोण है। अब बोलो थीटा। अब नहीं समझ पाए तो लानत है। ए और बी के बीच में तो यहाँ 7 और 2 के बीच का 7 0 और 2 0, कितने गए? 90। नहीं आई बात समझ में? अब सॉल्व कर लेंगे, परिणाम ही आ जाएगा। जो बोला पल्ले पड़ा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है? परिणामी निकालने के लिए सूत्र समझ में आया? क्या है? r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ थीटा कोण किस किस के बीच का होता है? ए और बी के बीच का। सीन क्लियर है? तो चलो फिर मैं आता हूँ सीधा LCR पर पथ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 4 से 5 नंबर के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है, फ्री के नंबर है, अगर समझ में आ जाए तो। क्लियर? तो आएगा कैसे नहीं। LCR पर पथ बताओ भैया, क्या क्या बनाऊं? L C R, मैंने जो बताना था मैंने तो सब बता दिया। अब जो भी करना है आपने ही करना है, बस ध्यान से देखते जाएंगे ना, एक एक चीज कांच की तरह क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है? LCR पर पथ। भैया ये कौन सी धारा दे रहे हो? प्रत्यावर्ती धारा दे रहे हो, तो बोलो विभव का समीकरण क्या लिखूं? सीन क्लियर है यहां तक सभी को? हाँ जी, चलो होते हैं शुरू। अब बनाते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें L भी है, C भी है, R भी है। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं इशारे करूंगा छोटे छोटे। ये क्या लिखा है पहले तो ये बताओ। VR का मतलब प्रतिरोध का विभव। तो पूरे परपथ को विभव चाह रहा हूं या किसी एक छोटे, एक अकेले खंड का एक अकेले खंड का। तो VR बराबर V बराबर IR। तो I तो हो गई धारा, R कितना लिखूं? XR। और XR को मैंने बोला था R ही लिखूंगा मैं, यस और नो? अच्छी बात है। ये प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर आ गया। चलो बताओ ऐसे ही, जाए का लिखूं? बोलो ना पढ़ रहा। हाँ, IXC। समझ गए? क्योंकि V बराबर आई, ये केवल संधारित्र का विभवांतर है, अकेले इसके विभवांतर की बात कर रहा हूं। तो V बराबर IR होता है, तो I धारा R। अब अकेले संधारित्र की बात कर रहा हूं, तो प्रतिरोध भी इस अकेले का लूंगा। एक अकेले खंड के प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? प्रतिघात, इसलिए XC। समझ में आई? चलो VL बताओ। IXL। समझ गए? ठीक है, चलो आ जाओ, इसका कालांतर चित्र बनाते हैं। बताओ कहाँ आओ यहाँ में। समझ में आ गया है? ये वही पूरी LIC है जो डायरेक्ट तुमने चित्र। बोलो भैया,
जहां में देखो एल सी आर तीनों हैं, इसलिए एल भी आएगा, सी भी आएगा, आर भी आएगा और धारा। क्लियर है? चलो चलो, सबसे पहले वो हमसे निकालने के लिए कह रहा है परिणामी विभव। क्या निकालने के लिए कह रहा है? परिणामी विभव। अब भैया परिणामी विभव निकालना है तो जहां में क्या विभव है? तीन, वी एल है, वी सी है और वी आर है। इन तीनों को परिणामी विभव निकालना है तो कैसे निकालूं? पहले वी एल और वी सी को निकाल लूं, वी आर साइड में पटक देता हूं, तो वी एल और वी सी को परिणामी विभव निकालूं तो कितने का आ जाएगा? वी एल माइनस वी सी, वी एल माइनस वी सी। क्या स्टेप समझ में आया? बोलो भैया, सीन क्लियर है सभी को? ये हो गया वी एल माइनस वी सी। अब बताओ वी एल और वी सी का काम खत्म। अब मुझे परिणामी निकालना है किस किस का? वी एल माइनस वी सी और वी आर का। तो इनका परिणामी तो ये ऐसे ही आएगा। बोलो भैया, ये मैंने समांतर चतुर्भुज दिखा दिया थोड़ा सा, है ना? तो परिणामी विभव को v से प्रदर्शित करते हैं। बताओ भैया, परिणामी निकालने के लिए सूत्र क्या था? r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। r की जगह जहां में क्या है? v। r की जगह क्या है? v। r बराबर पढ़ा था ना? अरे अभी ऐसे सूत्र नहीं बताया, समझ गए ना? दोबारा लिख के बताऊंगा मैं। अंडर रूट ए कितना है? वी आर स्क्वायर प्लस बी कितना है? वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है? वी आर, बी वी एल माइनस वी सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा कितना है? 90। समझ गए? cos 90 कितना होता है? अब जीरो को जब पूरे दे गुणा है रहो, कितने गए भैया? तो ये आ गया आपका परिणामी विभव का सूत्र, v बराबर अंडर रूट वी आर स्क्वायर। यही आपने याद किया था और घुटा घुटाया याद होना भी चाहिए। क्लियर है? परिणामी विभव समझ गए? आगे बढ़ाते हैं। अब बताओ, जब पूरे के मिलमा प्रतिरोध है क्या कहोगे? प्रतिबाधा। कह रहे हो या कि प्रतिबाधा निकालो? परिणामी विभव निकालते हो, जो कह रहे हो पूरे की प्रतिबाधा निकालो। क्या निकालो? प्रतिबाधा। को तोप ना चलानी, आगे बढ़ाओ जाए, आ जाओ। ये क्या है? विभव है। परिणामी विभव, परिणामी विभव का मतलब पूरे का विभव है। v बराबर आई आर। बोलो आई। आर को क्या लिखूं? है जेड लिखूं? क्यों? हाँ, क्योंकि विभव पूरे को है तो धारा पूरे की। अब श्रेणी क्रम में तो धारा तो सब जगह समान ही रहेगी, इसलिए आई आई लिखने, राइट? बी बराबर आई आर। अब धारा पूरे की ले रहे हो, विभव पूरे को ले रहे हो, तो प्रतिरोध तो पूरे परपथ को ही लोगे और इस पूरे परपथ के प्रतिरोध को क्या बोलोगे? जेड। सफिक्स में एलसीआर भी लगा सकते हैं, मैंने लगाया नहीं है, क्लियर, पर लगा सकते हैं। समझ गए? क्लियर? अच्छी बात है। आ जाओ भैया, बोलो वी आर अकेले प्रतिरोध का विभव है तो v बराबर आइए जी, मैंने पहले तो ही सेट कर दें यहाँ। समझ गए? दद्दू मान। बोलो क्या लिखूं? समझ गए? वी आर की जगह आइए दद्दई। ये आप नहीं भी लिखोगे, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दोगे तो भी चलेगा, पर मैंने लिख दिया, इससे आसानी होगी, आप खटाखट मान रख सकते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तुम्हें भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? चलो बोलो वी एल कितने रखूं? वी सी। समझ गए? काहुए को परेशानी? गौर से देखिएगा सभी लोग, झटका लगेगा, इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान से देख लेना। जो पूरे ब्रैकेट पे होल स्क्वायर लगो, मैंने होल स्क्वायर लगा दी, जहां में थे मैंने आई कॉमन ले ली। स्टेप समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया।
आई जेड बराबर अंडर रूड, थोड़ा डायरेक्ट करूं, रहने दो, चलो रो हो गए 4 दिन आनो, जे तो समझ में आई नहीं होगा, जीवना नहीं आओ का कर दो, का कर दो है, ब्रैकेट खोल दो है जी, कह रहे हो कौन सी भाषा में कह रहे तो, आई बाहर कहाँ है, ब्रैकेट खोल दो, बाहर कहाँ है आई, आई तो अंदर इधर हो, ब्रैकेट खोल दो बच्चा, और क्या कर दो मैंने ही बोला, बाहर कहाँ हो, आई तो बाहर आवे हो भाई, तुमने हिलाया दो मुझे, चबाए जामे थे आई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अब आओ बाहर, बोलो भैया, जन्नो क्लियर, काहुए को परेशानी समझ गए सब लोग, जे आई स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आ जागो तो का है जागो, थोड़ा प्लॉट छोटा पड़ रहा है, आई जेड बराबर, कईयों तरीके होते हैं मैथमेटिकली, चाहे जैसे कर लो बात वहीं पहुंचोगे, आई स्क्वायर को अंडर रूट के बाहर लाऊंगा तो क्या लिखूंगा, आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, आई से आई गई तो जेड बराबर तिहाई आ गई, लाला रे, ये फॉर्मूला याद किया था आपने, प्रतिबाधा जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, क्लियर, मैं आगे भी कर रहा हूं अभी से, आप याद यहीं तक रखना पर्याप्त है, बाकी का आप ही बताओ, चलो आगे इसलिए बता रहा हूं अभी, पहले देख लो इधर, जेड बराबर अंडर रूट, अब बताओ तुमको स्टेप समझ में आए कि नहीं आए, लपक गए, क्योंकि हमने पढ़ा एक्सएल बराबर ओमेगा एल और एक्सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी, समझ गए कैसे आया, चुप हो, बातें ना करो प्लीज, अच्छे बच्चा हो ना, देखो राया बेटा हो ना, चुपचाप धरे रहो, जी समझ में आ गया है, का कर दो मैंने, हाँ कल को मान के चलो बानेंजो कह दी प्रश्न में, एलसीआर परपथ में सिद्ध करो कि परपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर झन्नो, तो फिर तुम्हें इसको आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, समझ गए ना, इसलिए पता होना चाहिए कि आगे और बढ़ा सकते हैं, और बढ़ाऊं कहो तो बढ़ा दो, बढ़ाए दो बढ़ाए दो सिगर, तो ए माइनस बी को होल स्क्वायर खोल दियो गज्जा के, ठीक है, समझ गए ना, खुल जाओ नहीं खुल जाओ, क्लियर है, समझ गए, आगे बढ़ रहा हूं, तो आपने एलसीआर परपथ का परिणामी विभव निकाल लिया, प्रतिबाधा निकाल ली, वो क्या बना लिया है, कालांतर चित्र, अब कालांतर दिखाओ तो सही, कितने गए कालांतर, बताओ नालायकों, सब मैं थोड़ी बताऊंगा, बताओ कालांतर, कहेगा तुम्हें कालांतर किस किस के बीच में देखा जाता है, थपरे है जाएंगे वाल है, जने कौन सी भाषा में बोले, पर धारा और बेवता देख ले ना मामे, 90 डिग्री, धारा और विभव के बीच में कालांतर देखा जाता है, कहाँ है धारा जा में, वो तो सिर्फ बता देगा, एक ही बता दे, विभव कहाँ है, जीरो, जीवाओ जीवाओ, हाँ तो बस धारा और विभव के बीच में कालांतर है, तो जीरो कालांतर भाई जी, तो भाई मानो है, आओ थोड़ी है, निकालनो पड़ेगा, क्लियर है, कालांतर हमेशा किस किस के बीच में देखा जाता है, धारा, अब ये ना तो हमें सीधे सीधे न्यो दिख जाते तो हम 90 डिग्री बोल देते, न्यो दिख जाते तो 0 डिग्री बोल देते, बोलो भैया, जहां में तो डिजाइन ही तूफानी है, तो कालांतर निकालना पड़ेगा, निकालू, बचपन में पढ़े थे, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, पढ़े नहीं पढ़े, अब लगाओ,
कालांतर निकालना है तो tan फाई बराबर, बोलो भैया, इस त्रिभुज में लगाओ, tan फाई बराबर लंब, लंब जे, जे इसके समांतर है, कितने गए जाओ जे, VL माइनस VC, आधार, आधार VR, लपक गए, लपक गए नहीं लपक गए, तो tan फाई बराबर, आजा भैया, एक तो VL माइनस VC अपॉन VR, VL की जगह का तान दो, बोलो है IXL, VC की जगह बटे IR, तो tan फाई बराबर लाला त्याई है जाएगी जी, को मना रहे है, को बच जाओ, को कट जाओ, कार्य जाओ, तो tan फाई बराबर त्याई है लाला रे XL माइनस XC अपॉन, काव्य को परेशानी आए बढ़ जाऊं, अब जो तो tan फाई आई है, मोह का चाहिए फाई, तो ऐसे भी लिख सकता हूं, फाई बराबर, इतने तो मैथ में सीखी लो, tan पल्ली लग जाओ, जग ना जान रही, नहीं यही बात समझ में, सीन क्लियर है, कौन आ गया, ये कौन आ गया, कालांतर आ गया, राइट, कहे अब तुम बताओ, खुद ही कॉमन सेंस लगाओ, धारा दिख रही है पूरे पर्वत की, पूरे पर्वत का विभव दिख रहा है, हैं? कौन सा हो जाए पूरे पर्वत की धारा आई, पूरे पर्वत का विभव कौन सा है, को अग्रगामी को पश्चगामी है, विभव अग्रगामी और धारा पश्चगामी, धारा कितने पश्चगामी, धारा कितने पश्चगामी, अच्छा फाई को मान बोल रहे हो, हाँ ठीक है, वैसे फाई पश्चगामी, तुम फाई को मान बोल रहे हो, tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R, करेक्ट है 100%, समझ गए, तो धारा का समीकरण बना दो ना यार, हाँ बनाओ धारा का, बोलो क्या लिखूं धारा का समीकरण, माने मुझे पूछिए, पूछे तो बता देना, धारा का समीकरण बोलो क्या लिखूं, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई, बोलो भाई, नहीं यही बात समझ, क्योंकि विभव से फाई पश्चिगामी है, और कईयों को मन कर रहा होगा मैंने कि जी क्यों नहीं लिखो, जी क्यों लिखा था, तो ले मन वाल ले, कईयों के मन में जी चल रही थी, वे यूं कह रहे थे, जी कह रहे थे ना जी, अगर पेपर में दे दी तो बच्चा हार्ट अटैक ही चलो जा, तो नहीं, ये भी तो धारा का समीकरण है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई की जगह मान दो, और ज्यादा डर पाना होए, और ज्यादा डर पाना होए तो और सुनो, बट डरना मत तुम, और डर पाऊं हैं, बोलो भैया, बात समझ में आई, ओमेगा की जगह 2 पाई है, उधर भाई की देर है, समझ गए ना, बाकी तुम्हें झन्नो ही आ जाए पहले, जीते ही लिख जाओगे तो पर्याप्त है, समझ गए, जी आ जाए तुम्हें पहले, क्लियर है, कर लोगे नहीं कर लोगे, सोच लो, सोच लाई, आवाज सोचवाए आए, रुको, अगर उसने वो, वैसे तो आपका ऑलमोस्ट ये खत्म हो गई कहानी, अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, सुना, हेलो, यहां तक सीन क्लियर है, आगे वो पूछेगा आपसे कि एलसीआर परपथ में ये अनुनादी स्थिति क्या होती है, क्या पूछेगा, अनुनादी स्थिति क्या होती है, तो भैया अनुनादी स्थिति एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें XL बराबर होता है XC, ये बिल्कुल घोंट के भी जाओ, क्लियर, यानी XL क्या है पहले आप बताओ, प्रेरकत्व प्रतिघात है ना, XC धारतीय प्रतिघात, कौन किसके बराबर है यहां पर, प्रेरकत्व प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के बराबर है ना, अनुनाद की एक स्थिति है, अनुनाद की एक ऐसी स्थिति होती, कोई पूछे अनुनादी स्थिति क्या होती है, तो बोलना एलसीआर परपथ में अनुनादी स्थिति वह स्थिति होती है जिसमें प्रेरकत्व प्रतिघात का मान धारतीय प्रतिघात के
बराबर हो जाता है। क्लियर? तो पूछेगा अनुनादी आवृत्ति हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। तो आ जाओ व्यंजक स्थापित करते हैं। एक्सएल बराबर आ गए औकात में ओमेगा एल, एक्सी बराबर ओमेगा ओमेगा एल नीचे आ जाओ 1/LC। बोलो भैया स्टेप समझ में आ रहे हैं कि नहीं? नहीं आई बात समझ में? ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC। स्टेप समझ में आ रहा है बच्चों? वर्ग हटाऊंगा तो अंडर रूट आ जाएगा इधर, तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा अपॉन अंडर रूट LC। स्टेप समझ में आ रहे हैं बच्चों? और आगे बढ़ा रहा हूं। ओमेगा बराबर 2πf बराबर 1/LC। तो f बराबर तिहाई है गई 1 जब 2π नीचे ले आऊं 2π√LC। नहीं है बात समझ में? काय को सूत्र है गो जी? अनुनादी आवृत्ति को। काय को सूत्र है गो? कोई पूछे अनुनादी आवृत्ति हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए, तो हम उसे लिखेंगे अनुनाद की स्थिति में XL बराबर XC और सॉल्व कर देंगे तो अनुनादी आवृत्ति का सूत्र आ जाएगा 1/2π√LC। जो बोला समझ में आया है? आ रहा है पक्के में? अच्छा सुनते जाओ। यहां पर कोई पूछे अनुनादी स्थिति क्या होती है, कोई पूछे अनुनादी स्थिति क्या होती है बताइए। तो इससे पहले कि मैं अनुनादी स्थिति आपको समझाऊं, कुछ आपसे जानना चाहता हूं। कुछ कॉमन सेंस लगा के बताओ, तब आप इसे समझने लायक बन पाएंगे। आप मुझे बताओ, आज आपके पास 5 + 3 रुपए हैं। ऐसे समझ नहीं रहे तो जामे तो तुम ज्यादा दिमाग लगा जाओगे। तुम्हारे पास आज 553 + 235 रुपए हैं। समझ गए ना? क्या है? आए तुम्हारे पास 553 + 235 रुपए हैं। कल 553 रह जाए तो तुम्हारी जेब में पैसे बढ़ गए या घट गए? हैं? घट गए। क्यों? अच्छा, जो पहले जुड़ रहे थे अब जुड़ वो बंद है गए हैं, ताते घट ही गए। कहे घट ही गए हैं? घट ही गए कहा? ये प्रतिबाधा का सूत्र है? थोड़ी देर के लिए R² को मान लो 553 और ये XL - XC का होल स्क्वायर मान लो 253। जो भी बोला था मैंने XYZ, ये 553 + 253। अगर मैं बोलूं कि इसमें से 553 रह जाएं, 253 चले जाएं, तो Z क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा या घट जाएगा? है? घट जाएगा, क्योंकि जो जुड़ रहे थे वो जुड़ना। तो सुनो घटिया। अच्छा एक बात और समझ गए ना? तो बताओ, पहले ही थे ही बताओ। चलो, अनुनाद की स्थिति में आपने बोला था XL बराबर XC। जब अनुनाद की स्थिति में XL बराबर XC हो जाएगा तो ये तो 0 हो गया। अब 0 हो गया तो 0 लिखना जरूरी है। Z बराबर √R² बचा। तो बताओ परपथ की प्रतिबाधा बढ़ गई या घट गई? घट गई। काय के बराबर हो गई? R के बराबर हो गई। अनुनाद की स्थिति में परपथ की प्रतिबाधा काय के बराबर हो गई? यानी प्रतिबाधा घट गई या बढ़ गई? प्रतिबाधा घट गई। प्रतिबाधा एक प्रकार का प्रतिरोधी तो होता है। अब प्रतिबाधा घट गई, प्रतिरोध घट गया एक प्रकार का। प्रतिरोध घट गया तो धारा बढ़ जाएगी। यानी अनुनाद की स्थिति में क्या होता है? परपथ की प्रतिबाधा घट जाती है और काय के बराबर हो जाती है? ओमी प्रतिरोध के बराबर। और धारा का मान बढ़ जाता है, धारा अधिकतम हो जाती है। नहीं यही बात समझ में? अब ऐसी स्थिति में धारा हो कितनी जाएगी? तो भैया धारा निकाल लो। V बराबर I बराबर V/R। तो V/R की जगह क्या लिखूं? Z। लेकिन अनुनाद की स्थिति में Z काय के बराबर हो गया है? R के बराबर। नहीं है, मैं ऐसे लिख देता हूं V/Z। तो ये हो जाएगा I बराबर V/Z की जगह क्या आ जाएगा? R। और ये धारा कैसी होगी? अधिकतम, यानी मैक्सिमम। नहीं है बात समझ में? जो बोला पल्ले पड़ा, मैं फिर से बोल रहा हूं शुरू से। अनुनाद की स्थिति में XL बराबर XC। अब आप बताओ, इसमें XL बराबर XC रख दोगे तो ये कहानी तो 0 हो गई ना। तो Z काय के बराबर बचा? R² अंडर रूट में, स्क्वायर से भी अंडर रूट कट जाएगा तो R ही तो बचेगा।
तो अनुनाद की स्थिति में परपद की प्रतिबाधा कम हो गई या बढ़ गई? कम हो गई। हो काय के बराबर हो गई? ओमीय प्रतिरोध के बराबर हो गई। बोले भैया, तो प्रतिबाधा कम हो गई। जब प्रतिबाधा कम हो जाएगी तो धारा का मान बढ़ जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। बोले भैया, नहीं आई बात समझ में? और ये अधिकतम धारा होगी कितनी? तो मैंने निकाल लिया, आई बराबर वी अपॉन जेड। और अनुनाद की स्थिति में जेड बराबर आर होता है, इसलिए नहीं आई बात समझ में। सीन क्लियर है? तो सुन लो ध्यान से। अगर किसी ने बोला प्रश्न एग्जाम में आ गया, 4 से 5 नंबर में आएगा तो एलसीआर परपथ का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। नंबर 1 विद्युत परिपथ बन जाएगा। नंबर 2 कालांतर चित्र बन जाएगा। नंबर 3 परिणामी विभव हेतु व्यंजक। नंबर 4 प्रतिबाधा हेतु व्यंजक। बोलो भैया। नंबर 5 कलांतर। इससे ज्यादा कभी पूछता नहीं है, पर पूछेगा तो हम बता सकते हैं। हाँ, अनुनादी स्थिति पूछ सकता है। क्लियर? अनुनादी स्थिति अच्छे से तैयार करनी है। बात समझ में आ रही है सभी को? देख लो पूरा डेरिवेशन, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को सारी बातें क्लियर हैं, है ना? अनुनादी स्थिति किसी ने पूछ ली तो बता देंगे। एक बात समझे, अगर मुझे यहां पर cos थीटा निकालना हो, जैसे आपने tan थीटा निकाला है कलांतर, मुझे cos थीटा निकालना है, तो cos फाई बराबर क्या होगा बता सकता है कोई? cos फाई बराबर आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है? वी आर बटे कर्ण कितना है? वी। ये कर्ण है वी। समझ गए तुम? तो है समझदार बच्चा हो, आइयो ना समझदार बच्चों। वी आर काय के बराबर है? एक आई आर। वी काय के बराबर है? वी की जगह क्या लिखूं? आई जेड। पूरे परपथ का विभव है तो वी बराबर आई आर लगेगा। तो पूरे परपथ की धारा और पूरे परपथ का प्रतिरोध क्या बोलेंगे? जेड। आई आई कट गई। सूत्र याद किया था? अगर याद हो तो cos फाई बराबर आर अपॉन जेड। यही क्या हुआ है? नहीं यही बात समझ में? cos फाई को शक्ति गुणांक कहते हैं। आएगा अभी कल या परसों में आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है? चलो ठीक है, आज के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।